मैं डॉक्टर हितेश कुमार आज के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आने वाले कंपटीशन के लिए बदले हुए नाम 2024 हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, कमीशन का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, इन तमाम एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न संभवतः इस टॉपिक से आएंगे। इस टॉपिक को बनाने में मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया है। सामान्यतः यूट्यूब पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को तो बता दिया जाता है, लेकिन उससे अब काम ना चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का जब आप लेवल देखेंगे तो लेवल में कई ऐसे पोर्शन होते हैं जो आपको पता ही नहीं है। तो चलिए मेरे साथ मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूं। आज के टॉपिक का टाइटल बदलेगा नाम 2024 है। इसे मैं प्रारंभ करता हूं। मुगल गार्डन जो राष्ट्रपति भवन में अवस्थित है, 2024 में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो अमृत गार्डन कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति भवन में एक बड़ा सा सभागार है जिसे अशोक हॉल के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अशोक मंडप कर दिया गया। यहां ध्यान देने की बात है, इस दोनों नाम को बदलने के पीछे सरकार का जो तर्क है वह यह है कि इससे औपनिवेशिक या अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में आपको ध्यान देना होगा, न्याय की मूर्ति की आंख पर काली पट्टी लगी हुई थी, लेकिन 2024 में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिंह के द्वारा इस न्याय की जो पट्टी थी, काली पट्टी, उसको हटा दी। ठीक उसी प्रकार जो हमारा पुराना संसद था, उस पुराने संसद का नाम सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया, तो संविधान सदन कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो उसे अशोक चक्र, साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय का जो भवन है उसे इंगित किया गया। और अहमदनगर जो महाराष्ट्र में है, उस अहमदनगर का नया नाम क्या हुआ, तो अहिल्याबाई नगर। ठीक उसी प्रकार केरल राज्य जो काफी शिक्षित राज्य है, उसका नया नाम क्या होगा, तो केरलम होगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मखाना का नया नाम सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया है, तो मिथिला मखाना कर दिया गया। बेसिकली मखाना प्रोटीन का स्रोत है, साथ ही साथ मखाना अनुसंधान केंद्र कहां है, तो वो दरभंगा में। ये परीक्षा के नजर में हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी क्रम में ये प्रश्न भी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेना खेल संस्थान जो पुणे में अवस्थित है, कहां पे अवस्थित है, तो यह पुणे में अवस्थित है। इस खेल संस्थान का नाम क्या कर दिया गया है, तो नीरज चोपड़ा सेना खेल संस्थान कर दिया गया। या मैं आप लोग से जानना चाहूंगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो वो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जिसे अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है, तो जेवलिन थ्रो के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार इसरो के द्वारा नॉटी बॉय जो एक जीएसएलवी था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो उसका नाम बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया गया। यहां नॉटी बॉय के संदर्भ में एक चीज अवश्य जान ले, एनसीईआरटी जो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित टेक्स्ट बुक है, उसमें इंडिया के जगह किस नाम का प्रयोग प्रारंभ किया जाएगा, तो भारत नाम का प्रयोग किया जाएगा। एक उसी प्रकार सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया। और उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया, तो कैप्टन शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक उसी प्रकार तेलंगाना टीएस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तेलंगाना टीजी कर दिया गया।
और चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो मुंबई में अवस्थित है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चिंतामणि द्वारकानाथ। ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी 2024 में कहां निर्मित की गई, अमरावती में की गई। और सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज में किस रंग का प्रयोग किया गया है, यह परीक्षा की दृष्टि से हाईली इंपॉर्टेंट है। तो यह गहरा नीला रंग का प्रयोग किया गया है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम क्या कर दिया गया है, तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार रेलवे के एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में इसे जरूर गौर करना है। चंद्रयान 3 के लैंड के स्थान को हम चंद्रयान जब चंद्रमा की भूमि पर स्पर्श करता है तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है, शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पोर्ट ब्लेयर, यह परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, तो श्री विजयपुरम है। ठीक उसी प्रकार मोया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा कर दिया गया है। ये बीजेपी के काफी लोकप्रिय नेता हैं। साथ ही साथ ये गोवा के काफी प्रसिद्ध मुख्यमंत्री थे जो आईआईटी से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास किए थे। ट्विटर के नीली चिड़िया के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया है, तो ट्विटर के नीली चिड़िया के स्थान पे अब किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है, तो शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट कर दिया गया है। यहाँ एक चीज रेलवे के छात्र जरूर गौर करेंगे, इस चंडीगढ़ शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कार्बूजियर के द्वारा की गई थी। और रॉक गार्डन किस शहर में है, तो चंडीगढ़ में। अलीगढ़ का नया नाम कहाँ है, हरिगढ़ है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इनसे एक स्टेटमेंट लगातार परीक्षा में आते हैं, किस नेता ने यह कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक शरीर के दो आंखें हैं, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा यह बात कहा गया था। औरंगाबाद, ये बिहार का औरंगाबाद नहीं है, महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, जिसका नया नाम क्या है, तो संभाजी नगर है। ठीक उसी प्रकार उस्मानाबाद, यह भी महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है, उसका नया नाम क्या है, धाराशिव है। इतवारी स्टेशन, यह भी स्टेशन महाराष्ट्र में है, जो नेताजी के जीवन से संबंधित प्रमुख घटना का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सुभाष चंद्र बोस को जब आप पॉइंट करें तो चूंकि अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो इंडिया स्ट्रगल के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस। इस पे जरूर गौर करने का काम है। हैरिस पार्क का नया नाम क्या है, तो लिटिल इंडिया है। यहां ध्यान देना है, यह हैरिस पार्क किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। हैरिस पार्क किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में है। यूपी का जेल का नया नाम क्या हो गया है, तो सुधार गृह हो गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी हो गया है। तेलंगाना सचिवालय, यह परीक्षा की नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना सचिवालय का नया नाम क्या है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सचिवालय है, जो परीक्षा की नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी तरह मुंबई में बना हुआ बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नया नाम क्या है, तो वीर सावरकर सागरीय मार्ग रखा गया है। ठीक उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नया नाम क्या है, तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है, जो कहां अवस्थित है, दिल्ली में अवस्थित है। ठीक उसी प्रकार यह परीक्षा की नजर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषकर डिफेंस के एग्जाम में। भारत में जो मोटे अनाज का उत्पादन होता है, उस मोटे अनाज के लिए अब सरकार के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात उस मोटे अनाज के जगह किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, श्री अन्न का प्रयोग किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार ड्रैगन फ्रूट को गुजरात सरकार के द्वारा नया नाम क्या दिया गया है, तो कमलम फ्रूट दिया गया है।
ठीक उसी प्रकार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगला टॉप पॉइंट परीक्षा की नजर में हाईली इंपॉर्टेंट है। देश के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम में से एक ईडन गार्डन, जो क्रिकेट का एक लोकप्रिय स्टेडियम है, साथ ही साथ भारत में किस स्टेडियम को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है? तो ईडन गार्डन को कहा जाता है। उसमें एक स्टैंड का निर्माण किया गया है जो भारतीय महिला क्रिकेट स्टार झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है। ठीक उसी प्रकार नूर सुल्तान, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, उसका नाम बदलकर पुनः क्या कर दिया गया है? तो अस्ताना कर दिया गया है। इसे जरूर याद रखेंगे क्योंकि नूर सुल्तान जो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, वो अपने शासनकाल में ही अस्ताना का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिए गए थे, लेकिन कुछ महीने पहले उसका नाम बदलकर अस्ताना कर दिया। ठीक उसी प्रकार तुर्की एक लोकप्रिय देश है। इस तुर्की की नई नाम क्या है? तो तुर्की है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेलवे के छात्र तुर्की को जब भी पढ़े तो 3 क्वेश्चन पे जरूर काम करे। तुर्की का अतातुर्क किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। तुर्की इस्लामी गणराज्य होते हुए भी यूरोपियन कल्चर को अपनाया हुआ है और वहां शिक्षा का स्तर के साथ साथ आर्थिक स्थिति वहां की काफी अच्छी है। इतना ही नहीं, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तुर्की की राजधानी कहाँ, ये हमें जरूर बताएं। लेकिन तुर्की का एक शहर इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके कुछ भाग एशिया में हैं और कुछ भाग किस देश में हैं? तो यूरोप में। फेड कप, ये भी परीक्षा की नजर में हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेड कप जो टेनिस से संबंधित है, विशेषकर महिला टेनिस से संबंधित है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बिली जीन किंग कप कर दिया गया है, जो अमेरिका की प्रसिद्ध टेनिस महिला स्टार खिलाड़ी हुआ करती थी, उनके सम्मान में कर दिया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नया नामकरण क्या किया गया है? अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार इंग्लैंड में अवस्थित लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नया नाम क्या है? तो सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड है। रेलवे की तैयारी करने वाले इस बात पे गौर करें। सनी डेज अधिकांश पढ़ने वाले छात्र तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम छात्र को यह पता है कि सनी डेज किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। दिल्ली सरकार के द्वारा हरिजन शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? यह भी परीक्षा की नजर में हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली सरकार हरिजन समुदाय के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेगा वह शब्द क्या रहेगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर शब्द का प्रयोग किया। होशंगाबाद जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, उसका नया नाम क्या होगा? तो नर्मदापुरम होगा। लेकिन उसके अगले पॉइंट को आप जरूर गौर करेंगे, यह परीक्षा के नजर में काफी इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स का नया नाम क्या है? तो एम पॉक्स है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया नामकरण क्या किया गया है? तो बदलाव किया गया है। मोहाली क्रिकेट ग्राउंड जो भारत में क्रिकेट का आधुनिकतम क्रिकेट ग्राउंड में से एक है, जिसकी सुविधाएं काफी शानदार है। इस स्टेडियम मोहाली हॉकी स्टेडियम का और मोहाली क्रिकेट स्टेडियम दोनों मोहाली में है। यह ध्यान देना है, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम को विश्व का टॉप क्लास स्टेडियम के श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन यहाँ हॉकी स्टेडियम की बात हो रही है। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम क्या है? बलबीर सिंह सीनियर स्टेडियम कर दिया गया है, जो हॉकी के महानतम खिलाड़ी में से एक थे। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो असम में अवस्थित है, उसका नया नाम क्या है? औरंग नेशनल पार्क है। फेसबुक का नया नाम क्या है? तो मेटा है। टाटा स्काई का नया नामकरण क्या किया गया है? तो टाटा प्लेन किया गया है। ठीक उसी तरह दिल्ली में अवस्थित पर्यावरण भवन का नया नाम क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर किया गया है। और प्रसिद्ध हवाई उड़ान की एक कंपनी गो एयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? गो फर्स्ट कर दिया गया है। लेकिन वैसे छात्र जो कमीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये पोर्शन जानना काफी जरूरी है। हमारे यहाँ जो
न्याय से संबंधित कानून का निर्माण हुआ वो अंग्रेजी कानून संहिता से प्रभावित थी, अंग्रेजी साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित थी, जिसे सरकार के द्वारा बदल दिया गया। 3 नए आपराधिक कानून का निर्माण किया गया, जिसे समझने की काफी आवश्यकता है। पहले कानून जो अंग्रेज के समय लागू हुआ था उसे हम आईपीसी अर्थात इंडियन पैनल कोड के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1860 में हुआ था। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा कानून यह बनाया गया था, उसमें अब भारत सरकार के द्वारा कई सुधार किया गया और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बीएनएस कर दिया गया, जिसका पूरा नाम क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता। और यह नामकरण कब किया गया? 2023 में किया गया। दूसरा जो कानून था जिसे सीआरपीसी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, 1973 में लागू हुआ था, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक उसी प्रकार तीसरा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। यह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में निर्मित था, जिसे बदलकर 2023 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया। यहां ध्यान देने की बात है, तीनों कानून को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता बीसीएलसी के नाम से जाना जाता है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने व्यूज को अवश्य ही दें। आज के लिए बस इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक व्यस्त रखें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।